नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। केंद्रीय मंत्रियों शाह राजनाथ और सीतारमण से मिले सीएम सुक्खू, नुकसान पर मांगी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर बारिश से हिमाचल प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद मांगी। सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 2000 करोड़ रुपए की राहत राशि तुरंत देने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का 830 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता देने के लिए आभार जताया। उनसे अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता भी मांगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने स्पीति घाटी के रंगरीक में सामरिक दृष्टि से हवाई पट्टी बनाने का आग्रह किया। वहीं चीन अधिकृत तिब्बत सीमा के निकटवर्ती गांव में नई सड़कों के निर्माण और बीआरओ की सड़कें दुरुस्त करने की भी मांग की। बिलासपुर के कुहमझवाड़ में फटा बादल, कुल्लू की गरसा घाटी में आई बाढ़। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार शाम को बिलासपुर के कुहमझवाड़ में बादल फटने से खड्ड का पानी और मलबा स्कूल में घुस गया। उपमंडल घुमारवी की पंचायत कुहमझवाड़ में मणि खड्ड में जलस्तर बढ़ने से भारी नुकसान हुआ। उधर कुल्लू की गरसा घाटी में बाढ़ आने से एक कार बह गई। कार सवार 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भारी बारिश के बीच भूस्खलन होने से सुंदरनगर करसोग मार्ग पर भी आवाजाही ठप रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। 10 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। नूनीवी का डंगा गिरने पर हाईकोर्ट सख्त, एक्सीएन को निलंबित करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोनीवी के अधिशासी अभियंता की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने धर्मपुर के लोनीवी खंड के अधिशासी अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। अदालत ने मुख्य अभियंता को आदेश दिए कि वो दूसरे अधिकारी की तैनाती कर उपचारात्मक कदम उठाएं। मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि अधिशासी अभियंता ने रिहायशी मकान की सुरक्षा के लिए कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। विक्रमादित्य बोले, जयराम को शोभा नहीं देता गडकरी के साथ हुई बातों का प्रचार करना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान मनाली में वरिष्ठ अफसरों के मौजूद न रहने को लेकर सवाल उठा रहे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया। वीरवार को राज्य सचिवालय में पत्रकार वार्ता में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि गडकरी के साथ गाड़ी में हुई बातों का प्रचार करना नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता है। चक्की मोड़ में लगातार हो रहा भूस्खलन, अन्य जगह भी आई दरारें। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 के ढहे हिस्से में लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में अब यहां पर 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी के लिए काम करना चुनौती बन गया। वहीं अब दत्यार की तरफ सड़क पर दरारें पड़नी शुरू हो गईं। कुमारहट्टी से चक्की मोड़ तक हाईवे पर केवल लोकल वाहन ही आवाजाही कर रहे हैं। सभी महकमों में अब पुरानी नीति से ही की जाएगी भर्ती, मुख्य सचिव ने दी मंजूरी। हिमाचल में नई भर्तियों को फिक्स वेतन देने का प्रस्ताव सिरे से नहीं चढ़ा। अब पुराने की तर्ज पर ही सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दी है। 748 करोड़ से बनाया परवाणु सोलन 4 लेन, अब पैदल चलने का भी नहीं बचा रास्ता। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 परवाणु से सोलन तक 4 लेन बनाने में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 748 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बावजूद इसके अब हालात ये हैं कि पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचा। 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी ने सड़क को काम पूरा कर दिया है, लेकिन सड़क भारी बरसात नहीं झेल पाई और धंस गई। पहाड़ी पर मिट्टी खोदकर सड़क का निर्माण कर दिया। ऐसे में कंपनी की कार्यप्रणाली समेत अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो गए। अधिकारियों पर सड़क निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का निरीक्षण न करने का आरोप लग रहा है। चीन से सटे हाईवे पर 1 साल में खोलना होगा पेट्रोल पंप। चीन शासित तिब्बत सीमा के निकटवर्ती नेशनल हाईवे पर निजी निर्माण कार्यों पर केंद्र ने सख्ती की। ये सख्ती पेट्रोल पंपों और निजी संपत्ति के निर्माण को लेकर की गई। इसमें ये दिशा निर्देश जारी किए गए कि केंद्र से अनुमति मिलने पर 1 साल में पेट्रोल पंपों और निजी संपत्ति का निर्माण करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और उच्च मार्ग मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन को इस संबंध में पत्र भेजा है।
आपदा राहत राशि देने में भी भाई भतीजावाद कर रही कांग्रेस सरकार। विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर आपदा राहत राशि देने में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल में मानसून सीजन में आपदा की वजह से जानमाल का भारी नुकसान हुआ। आपदा से सैकड़ों लोग बेघर होने के साथ कई लोगों को जान तक से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने की जगह राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, जो इस आपदा की घड़ी में सही नहीं। कुल्लू मंडी सीमा के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी टेम्पो ट्रैवलर, 24 लोग घायल। कुल्लू और मंडी जिले की सीमा बजौरा कटौला सड़क मार्ग पर राहला के समीप सवारियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हुए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तेगू बहेड़ अस्पताल लाया गया। एचपीयू में विभिन्न विभागों में प्रवेश प्रक्रिया जारी, एक सप्ताह में शुरू होंगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत सब्सिडाइज्ड व नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स पर प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय में आगामी कुछ दिनों में कक्षाएं शुरू होंगी। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने व स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज की परीक्षाएं पूरी होने के बाद कक्षाएं शुरू होंगी। एचपीबीयूएससी ने नहीं बदला कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक का सिलेबस। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा पहली से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा कि एनसीईआरटी सीबीएसई के द्वारा किया गया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए वही पाठ्यक्रम रहेगा जो कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई के द्वारा सिलेबस में बदलाव किया गया और उम्मीद जताई जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी उसी तर्ज पर बदलाव कर सकता है, लेकिन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने साफ कर दिया कि वो पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा। मां की ममता हुई शर्मसार, फतेहपुर के रियाली में इस हालत में मिली नवजात बच्ची। फतेहपुर हल्के के तहत पंचायत रियाली के गांव बेला लुधियाड़च में वीरवार को मां की ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। यहां खेतों में एक नवजात बच्ची मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का फतेहपुर हल्के में उल्लंघन होना आम जनमानस को आहत कर गया। सेब व टमाटर की रेट में आई गिरावट, कालका शिमला नेशनल हाईवे बंद होने से पड़ रहा असर। कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद होने के बाद इसका असर सेब व टमाटर के कारोबार पर पड़ा। टमाटर का रेट वीरवार को 150 रुपए प्रति किलो से घटकर 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया, जबकि सेब का रेट भी 125 रुपए प्रति किलो से घटकर 115 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों का शिमला में धरना प्रदर्शन, सरकार को दी ये चेतावनी। बेरोजगार शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शारीरिक शिक्षकों ने शिमला डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की सरकार से मांग की और कहा कि अगर 1 महीने के भीतर शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की तो वे परिवार सहित अनशन पर बैठ जाएंगे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।